हाँ भी तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज से देखो, मैंने बोला था कि 13 दिसंबर से आपकी एडवांस मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है ना। और एडवांस देखो, नॉर्मली मैथ तो सभी कराते हैं, और कुल मिला के जो हमारा अर्थमेटिक है उसकी मैंने लगभग 72 क्लास डाली हुई है, और ये लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट है इसका, ठीक है ना, मैथ का। आप देख सकते हो नंबर 1 से वीडियो डली हुई है नंबर सिस्टम से, ठीक है ना, अगर देखना चाहो तो। देखो एडवांस मैथ आज से स्टार्ट करेंगे, और इसमें सभी टॉपिकों को कवर करेंगे पूरा। ये मतलब जो भी सिलेबस है इसका टोटली मैं सारा कवर करूंगा, और ये इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए हो, जैसे कि आपका जीडी का हुआ, यूपी पुलिस का ले लो, और बहुत सारे एग्जाम हैं। अब तो रेलवे के रेलवे के फॉर्म आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सभी में ये टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, बैंक में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आया हूँ। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब कितना मुझे को पढ़ाना है आपको और कितना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो टॉपिक बड़े बड़े हैं, आपको बड़े हिसाब से कराना, मतलब ऐसा करा दूंगा कि कम टाइम में आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होने की है। समझ में आ रही है इतनी बात? देखो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या हमको पढ़ाना है, और शुरुआत भी कर देंगे थोड़ी बहुत आज से, ठीक है ना। अगर मैं बच्चों बात करूं, इसमें पहला पहला पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है ना। पहले क्या पढ़ने जाएंगे हम? त्रिकोणमिति, ठीक है ना। ये भी एडवांस में आता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर कोचिंग सेंटर की बात करूं, उसमें टॉपिक जो होते हैं छिपवा देते हैं, ठीक है ना। किसी किसी में करा देते हैं, वैसे ज्यादातर छिपवा ही देते हैं, ठीक है ना। अगर देखो दूसरे नंबर पर अगर त्रिकोणमिति होगी तो ऊंचाई दूरी खत्म है हमारे, ठीक है ना। इसका ही पार्ट है, त्रिकोणमिति का ही पार्ट होता है ऊंचाई दूरी। तो ये इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। आगे क्षेत्रमिति, मतलब मेंसुरेशन की बात करूंगा, ठीक है ना। मेंसुरेशन को दो भागों में बांटते हैं हम, कितने में? दो में, 2D और 3D, ठीक है ना। 2D में आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जितनी भी आकृति होगी तुम्हारी, देखो जैसे आकृति होगी, जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, है सामांतर चतुर्भुज होगा, और बहुत सारी आकृति हैं जिनका भी हम क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं, उनका हम 2D में चर्चा करेंगे। अगर बात करें 3D, बच्चों इसमें आयतन वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। आयतन हमेशा 3D, देखो 3 डायमेंशनल का 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल, जिसकी 3 साइड हो। 3 साइड में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे, जैसे हम घन हुआ और घनाभ हुआ, ठीक है ना। और आपका क्या हुआ, आपका बेलन भी इसमें आ जाएगा, शंकु वगैरह सब इसमें आ जाते हैं ना 3D में। तो आगे का टॉपिक हमारा ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक है वैसे, अगर ठीक है ना। तो मतलब इससे तो खैर क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, ये जो ज्यामिति का पोर्शन है, ये सब पहले ज्यादा पूछा जाता था, पर अब भी क्वेश्चन आते तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ट्रायंगल पे, त्रिभुज पे पूछ लेगा, चतुर्भुज पे तो बहुत कम ही से पहुंचता है, या तो इसमें त्रिभुज पे पहुंचता है या वृत्त में। इन दोनों टॉपिकों को बढ़िया तरीके से कर लेना, किसमें? ज्यामिति में। समझ में आ रही है ना बात? और बाकी नॉर्मल सबको पढ़ाना तो है, मुझे पढ़ाऊंगा भी, तो मैं जो बता रहा हूँ जो अच्छे से करना वो बिल्कुल अच्छे से कर लियो। और आपकी मेंसुरेशन हर पेपर में पूछी जाएगी, 100% प्रश्न आते, 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। ज्यामिति उसके मेंसुरेशन के बात करेंगे। देखो बहुभुज हो गया इसमें, देखो ज्यामिति में कितने सारे टॉपिक हैं? 6 टॉपिक है इसमें। कौन सा? रेखा में कौन हो गया, रेखा के बारे में जानेंगे, कोण के बारे में जानेंगे। देखो शुरुआत तो सारी ज्यामिति की यही से होती है, रेखा से कोण बनेगा, ठीक है ना। फिर कोण रेखाओं से क्या बनेगी, मतलब जो रेखा होंगी, मतलब भुजा वगैरह होंगी, उनसे त्रिभुज बनेगा, तुम्हारा चतुर्भुज बनेगा। फिर हम उनकी समरूपता देखेंगे दोनों की, ठीक है ना। फिर वृत्त हो गया आपका बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजा हो, इस तरीके का टॉपिक है। आगे देखो निर्देशांक ज्यामिति है, इससे तो बहुत आसान है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कोऑर्डिनेट से, ठीक है ना। बात करेंगे बीजगणितीय व्यंजक की। तो बच्चों इसे सबसे बाद में करा दूंगा, इसे सबसे इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसका मान ले लिया, घात 3 का या घात 5 का, जितने का भी पूछ लिया, इस तरीके के पेपर में आ जाता है, रखा मिलता है, ठीक है ना। पूरे मिला के ये बात है। तो इस तरीके के भी हम प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। ये तो रहा इंट्रोडक्शन हमारा, ठीक है ना।
अगर बात करेंगे, देखो शुरुआत करेंगे आज त्रिकोणमिति की। किसकी? त्रिकोणमिति की। देखो भाई आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से आप क्या समझते हैं? नॉर्मली देखो बच्चों वाली चीज तो भूलो, ठीक है ना, बच्चों वाली चीज भूल जाओ। जो चीज पढ़ने वाले हैं, जो चीज हर एक बच्चों को पता होनी चाहिए। देखो त्रिकोणमिति का तो नॉर्मल 2-4 थोड़ा सा बेस होता है ना, वो जान लो, ठीक है ना। और वो तो पता होना चाहिए, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है यार, वो तो पता ही होना चाहिए। बीच में तो करेंगे जैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूँ, त्रिकोणमिति में बेटे हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज के बारे में एक चीज जानना, जो 90 डिग्री है, मतलब जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, और उस भुजा का नाम है कर्ण, ठीक है ना। जो कर्ण है ना, इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा आपकी, ठीक है ना। और बेसिकली देखो एक एक दिन में इसके जो समकोण त्रिभुज है ना, इसमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय। एक दिन पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर मैं आपकी एक लेक्चर लेकर आऊंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट देख लिया ना, तो आपको ये कैलकुलेशन वगैरह करनी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट ही मतलब वो मान पता हो जाएंगे, जो उनसे मैं बताना चाहूंगा, ठीक है ना। और जो उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कर्ण की, ये जहां से एंगल बनता है, मतलब अगर सपोज करो हम यहाँ से कोण बनाते हैं, यहाँ से कोण बनाते हैं, ध्यान रखना जहां से हम कोण बना रहे हैं, 90 को तो भूल जाओ, 90 से तो हमें कर्ण की पहचान पड़ती है। किससे? कर्ण की। हमारा एंगल या तो यहाँ से बनेगा या एंगल यहाँ से बनेगा, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जहां से बच्चों एंगल बनना है, उस एंगल के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। उस सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। और जहां से एंगल बनता है, मतलब कोण ही से बनना है, उस भुजा को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता, कर्ण कभी बदलता नहीं है। और जो लंब और आधार होते हैं आपस में चेंज हो सकते हैं। कैसे? अगर सपोज करो, अगर मैंने यहाँ की जगह यहाँ कोण बना दिया, कहाँ कोण बना दिया? यहाँ पे, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। ये भी बताया था मैंने, कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी? लंब। उसके बाद जब ये लंब होगी तो ये आधार हो जाएगी। मैंने क्या बोला था? लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं। आपको थीटा का ध्यान रखना है, थीटा का ध्यान रखना। अब मैं कोण यहीं से बना रहा हूँ, कहाँ से? यहाँ से। तो अगर मैं बात करूँ, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। अब कौन कौन से होते हैं मैं उनका नामकरण कर देता हूँ। अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। कौन से? एक तो आपका साइन होता है। अगर मैंने तो यहाँ पर थीटा कोण बना दिया तो थीटा ही लिखूंगा, साइन थीटा। मैंने यहाँ पर कोण बना रखा है ना थीटा, तो थीटा ही लिखूंगा। साइन के बाद आ जाएगा आपका कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा आ जाएगा आपका, टेन के बाद आपका कोट थीटा आ जाएगा, कोट के बाद आपका सेक थीटा आ जाएगा, और साइन का हो जाएगा कोसाइन, कोसेक क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं साइन का, साइन का देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक होता है लाल बटे कका। अगर हिंदी वाले बच्चे की बात करूं, लाल बटे कका, अरे समझ में आ रही है इतनी बात? अगर देखो मैं आधार इसे ए बोल दूं, L4 लंब है तो इसे L बोल देंगे, K4 कर्ण, अरे कैसे स्टार्ट है तो इसे K बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना। L4 क्या हो गया? लंब। A का मतलब आधार हो गया, और K का मतलब कर्ण हो गया। इसमें देखो 3 भागों में बांट रखा मैंने। अगर मैं इसे 3 भागों में बांट दूं इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब L बटे K का मतलब क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अरे बात समझ में आ रही है ना। तो ये किसका होता है? ये बच्चों साइन का होता है, ये कोस का हो गया, आपका टेन का होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो लंब बटे कर्ण, L4 लंब और K4 कर्ण, तो साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटे कर्ण फॉर्मूला, ठीक है ना। अब कोस की बात करेंगे, देखो A बटे K है तो इसका आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही उसका टेन का क्या हो जाएगा? अरे L बटे है तो लंब बटे आधार होगा, क्या होगा? लंब बटे आधार। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कोट, बच्चे कोट टेन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन का उल्टा क्या होगा? कोट। तो कोट का क्या हो जाएगा? अरे इसका L बटे तो उल्टा कर दो ना, A बटे L होगा, मतलब आधार बटे लंब। आधार बटे क्या होगा? लंब। अगर मैं सेक की बात करूं बच्चों, सेक होता है कोस का उल्टा। किसका? कोस का उल्टा होता है आपका। तो कोस का देखो आधार बटे कर्ण है, तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे क्या होगा? आधार, ठीक है ना।
अब क्या बचा, अरे साइन और कोसेक बच रहे हैं, तो साइन किसका, कोसेक किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। तो साइन का उल्टा होगा इसका करण, लंब बटे करण है ना, तो इसका करण बटे लंब हो जाएगा, करण बटे क्या हो जाएगा, लंब आपका। ये चीज बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पता नहीं रहेगी तो इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, जहां पर शॉर्ट ट्रिक काम करेगी मैं बताऊंगा सारी, ठीक है ना। अब मैथ पढ़ रहे हो इसका मतलब खेल थोड़ी कर रहे हैं। चलो इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। अरे एक चीज पता पड़ गई, ये चीज पता होनी चाहिए। अब एक चीज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से शॉर्ट ट्रिक भी निकलती है। अभी मैंने बताया था जो साइन है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उल्टा मतलब कोसेक कर दिया, अरे कोसेक थीटा कर दो इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ऐसे ही मैंने बताया था कोस का उल्टा बच्चों, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इसको कैसे लगना, मतलब अगर मैं tan की बात करूं, tan का उल्टा कोट होता है, क्या होता है, कोट थीटा, इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है, आगे होगी। अगर सपोज करो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा की कोसेक में मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो यहाँ पर कोसेक थीटा होगा, मतलब साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा। ये बच्चों लॉजिक है, क्या है लॉजिक, मैं वही बता दूंगा देखो कैसे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से किसमें, सेक में करना है, तो सेक थीटा बराबर इधर तो 1 बचेगा, ऐसे ही से धन ले आओ, आपका tan थीटा इनटू कोट थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं बच्चों इसका क्वेश्चन पूछ कैसे लेता है, थीटा का मान कुछ भी हो, अगर कहीं पर लिखा मिल जाए, जैसे कहीं पे लिखा मिल जाता है बीच में, जैसे साइन 36 और कोसेक 36, कोसेक 36, इसका मान बता दो। ध्यान रखना थीटा देखना आपको, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, सेम। और साइन का उल्टा कोस होता है तो डायरेक्ट 8 बीच के क्या लगा दोगे, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। समझ में आ रही है ना बात। इससे इसका देखो कोस का कैसे पूछ सकता है, अरे कोस का कितना पूछेगा, कोस 37 लिख देगा, इस तरीके से कुछ भी लिख सकता है जी मर्जी। कोस, हाँ कोस है ना, मैं देखते हैं कोस, कोस के साथ में क्या आएगा, सेक, क्या आएगा बच्चों, सेक। अब थीटा ध्यान रखना, थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ 37 है तो यहाँ 37 का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा सेम होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे दशमलव हो, कैसी भी सही, ठीक है ना। अगर मैं tan की बात करूं, tan में कैसे पूछ लेगा, जैसे tan सपोज करो मैंने कितना 48 लिख दिया है, अब कोट भी 48 लिख दिया इस तरीके से, तो इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं साथ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा रब कर लेते हैं इसे, देखो भाई इतनी जानकारी आपको प्राप्त होगी है। अब देखो आगे इसमें चर्चा करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ लिया, नॉर्मली त्रिकोणमिति सारणी की, तो चलो सारणी को छोड़ो, पहले हमने थोड़ा चतुर्थांश की बात कर लेते हैं इसमें, कोऑर्डिनेट की। देखो अगर मैं बात करूं इसमें चतुर्थांश की, ठीक है ना, तो इसे बच्चों एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मूल बिंदु होता है बीच में। अगर मैं बात करूं इसे फर्स्ट यानी प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं फोर्थ। समझ में आ रही है बात। अभी ये पहला चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें देखो साइन कोस के मान कैरी करते हैं, कैरी का मतलब है मतलब कुछ अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर सपोज करो हमेशा एक्स अक्ष की धन दिशा से एंगल नापते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से हम क्या नापते हैं, एंगल कोई भी सही। तो बच्चों एक्स अक्ष की इधर ये जो डायरेक्शन होती है मूल बिंदु से राइट साइड की, इसे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, इसे नेगेटिव बोलते हैं इधर को, ठीक है ना। ये माइनस डायरेक्शन है, प्लस डायरेक्शन है, ऊपर प्लस होगी नीचे माइनस होगी, ठीक है ना। तो हमेशा एंगल यहाँ से नापते तो ये एंगल कितना 90 डिग्री हो जाएगा। अरे समझ में बात आ रही है ना। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो बच्चों हमारा यहाँ से कोण बनना स्टार्ट हो रहा था, इस बिंदु का एंगल कितना होगा 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री। हम देखो यहाँ पहुंच गए तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब इधर से 90 डिग्री और चले, मतलब यहाँ से 90 डिग्री और चल दी है, 90 तो यहाँ होगा, 90 यहाँ तक होगा, अरे यहाँ से यहाँ तक 90 होगा। अब हमेशा एक्स अक्ष से एंगल नापते हैं, अरे 90 होगा 90 होगा, तो यहाँ पे एंगल आपका 180 हो जाएगा, 180। ऐसे 90 यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे 270 हो जाएगा आपका। और ऐसी चल चल के देखो 90 और चलेगा तो यहाँ पे एंगल 360 होगा। क्या होगा, अगर 360 होगा समझो 0 होगा, 360 होगा मतलब क्या होगा, एंगल हमारा 0 होगा। समझ में आ रही है इतनी बात।
360 पे एंगल 0 हो जाता है। अगर सपोज करो 390 लिख दिया, 300 क्या लिख दिया 90, किसी वजह से 390 एंगल का मान पूछ ले, कोई सा भी किसी का पूछ सकता है एंगल में, साइन का, कोस का, tan, कोई सा भी अनुपात हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था 360 पे एंगल क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों? क्योंकि पूरा एक चक्कर घूमगा वो। अरे यहाँ पे एंगल 0 होता है ना, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब लिख सकता हूँ 360 प्लस 30, जब तो 390 होएगा, तो 360 को गोली मारो तो एंगल कौन सा बचा, बस ये देखना 360 से कितना ज्यादा बैठ रहा है, कितना ज्यादा बैठ रहा, तो बस 360 से 30 डिग्री ज्यादा बैठा, तो एंगल यहाँ पर बन जाएगा कहीं ना कहीं। समझ में आई ना? पहले चतुर्थांश में पहुंच गया तो चलो अब ये एंगल देखो लाइक कैसे करेंगे। एक नियम आपको याद रखना है, अष्टक नियम, ASTC, अष्टक। ए का मतलब बच्चों ओल होता है, ओल का मतलब सभी, मतलब सभी अनुपात। S4 अभी हमने पढ़ा साइन होता है। जो मेन अनुपात होते हैं 3 होते हैं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, बस इनके बाद बाकी जो होते हैं बाकी 3 अनुपात इनके ही तो उल्टे होते हैं। तो S4 साइन, T4 टेन, ठीक है भाई। C4 आपका हो गया कोट, सॉरी कोस, C4 क्या हो गया कोस। अभी तो होता है 3 अनुपात हुआ नॉर्मली। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एक और, देखो ये चतुर्थांश है, यहाँ पे ये सब पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, कैसा? ए का मतलब ऑल, अरे पहले नंबर का तो पहले चतुर्थांश मतलब सभी, ऑल का मतलब सभी, जितने भी अनुपात है ना, साइन हो, कोस हो, टेन हो, जो भी हो, वो बच्चों सभी इसमें प्लस होंगे। क्या होंगे? प्लस। मतलब साइन भी प्लस होगा और आपका कोस भी प्लस होगा, टेन भी प्लस होगा, और इनके जो भी उल्टे हैं, जो भी इनके उल्टे बाकी 3 वो भी क्या होंगे? प्लस। दूसरे नंबर पे ऐसे लिखा हुआ है S4 साइन होता था, दूसरे चतुर्थांश में बेटे साइन, और साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोस है। बस ये दोनों प्लस होंगे, इनके अलावा जो भी बचेंगे वो सारे क्या होंगे? माइनस। सारे क्या होंगे? माइनस। अभी बात समझ में आ जाएगी वैसे। ऐसे तीसरे चतुर्थांश में tan और कोट प्लस होंगे, tan और कोट प्लस होंगे, थीटा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऐसे बच्चों चौथे चतुर्थांश में कौन प्लस होगा कौन माइनस, इस चीज का ध्यान रखो। देखो अगर मैं चौथे चतुर्थांश की बात करूं, C4 कोस होता है, तो इसमें कोस और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सेक। कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। बस ये दोनों प्लस होंगे, मैंने प्लस प्लस वाले लिखे हैं, बाकी जिनके अलावा जो भी बचा उस चतुर्थांश में वो होगा माइनस। क्या होगा? माइनस। समझ में आई ये वाली बात? जैसा, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 180 हमेशा जो देखो, अगर हमारे अनुपात भी बदल जाते हैं, अनुपात क्या होते हैं? बदल जाते हैं। किस पर बदलेंगे? वो कोटि पूरक पर बदलेंगे। किस पर? अब कोटि पूरक बच्चों खड़ी लाइन होगा, कौन सी? ये वाली जो लाइन खड़ी है ना, मतलब अगर एंगल हमारा इस पर, इस लाइन के अक्रॉस जोड़ा या घटाया जा रहा है, मतलब जोड़ा जाओ या घटाया जाओ, कोई दिक्कत ना हो, समझ लो। तो इस लाइन को देखो कोटि पूरक मतलब कितना है यहाँ पे? कितना? 90 डिग्री। मतलब अगर हम 90 में कुछ भी जोड़ना या कुछ भी घटाना, थीटा कह दूं, कुछ भी जोड़ लो कुछ भी घटा लो, तो इस पे हमारे अनुपात चेंज होंगे, और किस पे होंगे? 270 पे। ऐसे ही यही प्रक्रिया सेम यही किस पे दर्शानी है? 270 में जोड़ो या घटाओ, क्योंकि खड़ी लाइन पे हमारे एंगल चेंज हो जाते हैं, सॉरी अनुपात, ठीक है ना। अब चेंज किस में होंगे बच्चों? साइन जो बदलेगा इसमें, साइन आपका कोस में बदलेगा, साइन किस में बदलेगा? कोस में। और बच्चों इसमें tan जो बदलेगा आपका कोट से बदलेगा, tan किससे बदलेगा? कोट। बचे क्या? 2 ही तो बचे, कौन से? एक आपका sec बचा, sec आपका cosec से बदलेगा, किससे बदलेगा? cosec से। किस में बदलते हैं? एंगल का। यदि 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो, ये चीज आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसा अगर मैं 90 का देख लेता हूँ, बाकी तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, अगर ये कॉन्सेप्ट बता तो आप निकाल सकते हो इसमें, ठीक है ना। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है केवल वही बताऊंगा मैं, ठीक है ना। 90 वाले देख लो, कोई दिक्कत ना इसमें। अगर साइन से साइन 90 माइनस थीटा करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है, और tan 90 माइनस थीटा करते हैं, और बाकी तो इसके उल्टे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने बताया बच्चों साइन का कोस हो जाता है, चलो मैं लिख देता हूँ, ओके एक बार पूरा लिख देता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, और आपका क्या हो जाएगा? कोट के बाद क्या बचा? कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक, सॉरी सेक बचा ना, सेक 90 माइनस थीटा,
ठीक है। अगर बात करें बच्चों किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे आपके, देख लो मैं बताया साइन का कोस हो जाता है, जहां भी तुम्हें 90 या 270 दिख जा आराम से बदल दो, आंख नीच का प्लस माइनस अभी पता पड़ जाएगा कैसे लगेंगे, साइन का कोस हो जाएगा तो कोस लिख दो। बस ध्यान रखना यहाँ थीटा तो यहाँ पे थीटा आएगा, जो भी यहाँ पे होएगा ना एंगल वो एंगल हमेशा आएगा, थीटा तो थीटा आ जाएगा, 90 गायब यहाँ पे, ठीक है ना। 90 गायब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये 90 और 270 चेंज कराने के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब कोस का क्या हो जाएगा, साइन, किसका साइन थीटा, tan का कोट हो जाएगा, कोट का tan हो जाएगा अभी, और इसका क्या होगा, सेक होगा, इसका कोसेक, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, अरे ये चीज समझ में आ रही है ना। अगर बात करें 90 माइनस थीटा तो बच्चों 90 तो यहाँ होगा, 90 कोण यहाँ होगा, अब माइनस करें 90 में से कम कर दिया, 90 में से कम करते पहले चतुर्थांश में तो आगे, अरे किस में आगे, पहले चतुर्थांश में आगे, तो 90 माइनस थीटा का मतलब पहला चतुर्थांश, पहले में क्या बच्चों ओल है, ओल का मतलब सभी प्लस, ओल का मतलब सभी प्लस होंगे, तो इसमें साइन किसी का भी चेंज नहीं होगा, साइन किसी का भी चेंज नहीं होने की बात समझ में आ रही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले लो, देखो मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। यदि यहीं पर 90 प्लस थीटा होता, मैंने सबको प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस, प्लस का मतलब है जैसे 90 में प्लस करा तो आगे कूद गया, मतलब पहले की जगह दूसरे चतुर्थांश में कूद गया, पर दूसरे में साइन और कोसेक तो चेंज होते हैं, मतलब क्या होते हैं, ये दोनों प्लस के होते हैं और सब माइनस का, जहां साइन और कोसेक है, साइन पहले नंबर पे है ये प्लस रहेगा, और कोसेक ये 5वें नंबर पे तो ये प्लस रहेगा। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जितने भी और हैं सब माइनस हो जाएंगे, देखो कोस है माइनस, tan है माइनस, कोट है माइनस, और सेक है ये भी माइनस हो जाएगा, समझ में आ गई बात। बस इतना चेंज होता है प्लस माइनस से। अगर वो देख लो ना एंगल कहाँ कूद रहा, अगर देखो तीसरे चतुर्थांश में 180 से ज्यादा होएगा जब तो हो जाएगा, मतलब 180 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो जब तीसरे चतुर्थांश में आएगा। दूसरे में कब जाएगा, जब 180 से छोटा हो या 90 से बड़ा हो, किससे, 90 से बड़ा हो, पहले में 90 से छोटा हो, या कह सकता हूं 0 से बड़ा या 360 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 360 से बड़ा हो, अरे 360 का मतलब 0 ही तो होता है, ठीक है भाई। और इसमें 270 से प्लस होगा जब आगे पहुंचेगा, और इसमें 360 से कम होगा जब किसमें पहुंचेगा, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है भाई। अरे एक चीज समझ में आ गई, बाकी अप्लाई कर सकते हो, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना इसके अकॉर्डिंग। अगर ये टेबल आपने सही से समझ लिया होगा तो बाकी सूत्र लिखवाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में लगेंगे आगे मैं बताता जाऊंगा ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से देखो लॉजिक निकलता है एक, देखो कैसा क्वेश्चन बनता है। सपोज करो अगर मैं बात करूं tan 10 tan 20 और tan 70 tan 80, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि इसका मान बता दो क्या होगा, इसका मान बता दो क्या होगा, मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो हमने क्या सीखा, हाँ मैंने अभी सीखा है tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, अभी पढ़ा था, अभी फॉर्मूला लिखवाया ना। देखो अगर देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने 90 में से घटा दिया, किस में से घटा दिया, 90 में से, अगर सपोज करो यहाँ पे tan, चलो tan 70 ही मान लो, क्या मान लो tan 70, अगर tan 70 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों, अगर मैं tan 70 लिख दूं तो tan 70 का मतलब है tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस सॉरी 90 माइनस 20 होगा जब भी तो 70 हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 20। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है ना। अगर इसे मैं किस में चेंज करूं, अगर मैं tan में बदलूं तो 1/10 हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा 1/10 20, इस पूरे के इक्वल क्या होगा 1/10 20, समझ में आ रही है ना बात। तो कहने का मतलब है ये tan 70 का ही तो मान है भाई, क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे तो tan 70 इंटू tan 20 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो कहने का एक चीज का मतलब कोई सा भी क्वेश्चन ले लेना, अगर ये कोण, अगर ये कोण, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग यदि 90 बैठ रहा है, इन दोनों का योग यदि 90 बैठ रहा है तो आंसर कितना होगा 1, चाहे वो आपका tan कोट में हो, किस में हो, tan A tan B हो,
बराबर 1 होगा कब, यदि a प्लस बी का मान 90 है, a प्लस बी का मान 90 है। और ये चीज हमारी कोट में भी, मतलब जो कोट a हो चाहे कोट b हो, उसका मान भी 1 होगा कब, यदि a प्लस बी का मान 90 हो। ठीक है ना, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ऐसे आपका साइन में हो जाएगा, अरे साइन ए, साइन में कैसे होगा, नहीं साइन में नहीं होगा, इन दोनों में ध्यान रखना। ठीक है ना, उसमें बताऊंगा वो स्क्वायर वाली कंडीशन में बना है साइन कोस में। ठीक है ना, जब सरल समीकरण चलेगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना, अभी इतना ही सीखो। अगर मैं देखो इस वाले को देख लो, 10 ये रहा 80 ये रहा, 10 अरे कितने 90, यदि 90 बनना तो इसका मान कितना होगा 1। ऐसे यहाँ पे 20 और 70 अभी तो आया है ना निकल के, मैंने ये एग्जांपल इस वजह से लिया है ताकि आप समझ जाओ। अरे 20 ये 70 ये 1 बनना है तो इसका मान 1, तो 1 की 1 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, वही तो आएगा। अभी इतनी तो बात समझ में आई। चलो इसे कॉपी करो, उसके बाद बताते हैं। हाँ देखो, मैं देखो इसीलिए इसको क्वेश्चन करा देता हूँ, ये 2 आपके क्वेश्चन है मैथ में ही मिले थे। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए यार, कर तो लोगे, चाहे tan हो कोट हो, बस मल्टीपल में योग कितना बनना हो, 90 बनना हो, तो आंसर कितना होगा 1। ठीक है ना, इस चीज पर ध्यान रखना, पर पेयर जरूर बनना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ 10 है, 10 के लिए 80 तो चाहिए, जब तो 90 बनेगा, इन दोनों का मान 1। ठीक है ना, बराबर यहाँ 20 है, यहाँ 70 है, 20 70 90, तो यहाँ पे 1, तो बचा क्या बीच में, कोट 60 बच गया। अरे कोट 60 का मान याद होगा हैं, कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है 1/√3, यदि मल्टीपल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। कितना आएगा 1/√3। अगर मैं बात करूं कोट 60, बच्चों कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है ना, ये तो पता ही होगी आपको, त्रिकोणमिति नॉर्मल बेसिक पे प्रोडक्ट की होगी। ऐसे यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट है, 2 है, फिर 3 है, तो कहने का मतलब लगातार संख्या चल रही है। क्या चल रही है, लगातार। और इस डैश डैश का मतलब क्या है, डैश डैश का मतलब है कहाँ पहुंच रही है, ये पहुंच रही है बच्चों 89 पे। पहली और बाद की देख लो, और ये पता चलनी चाहिए कि लगातार चल रही ना। अगर पहला देखो कितना है 1 है, बाद का 89, जोड़ोगे तो 90 बैठेगा, तो लगातार चल रही ना बेटे, बीच में 45 आ जाएगा। कितना आएगा 45, चीज का ध्यान रखना, बीच में क्या आएगा tan 45। खैर इस चीज से मतलब का कोई ना पढ़ने का, पर बीच में 45 किसके साथ पेयर बनाएगा। देखो अगर मैं बात करूं 45 आएगा, अरे 1 2 3 चल रहा है ना, 45 के पहले 44 आएगा और फिर आएगा 46। बच्चों 44 और 46 का पेयर बना के 90 बना देंगे। क्या बना देंगे 90, परंतु एक बिना पेयर के रह जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना, आगे चेंज भी हो सकता है। तो जितने भी पेयर बनेंगे सबका मतलब सबकी क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। अरे सबका 1 होगा और मल्टीप्लाई करें जाएंगे 1 1 1 1 1, चाहे कितने भी हो, चाहे कितने भी पेयर बनने हो, तो सबका आंसर 1 ही तो बैठेगा। ऐसे यहाँ पर बचा क्या, tan 45 बचेगा, तो tan 45 45 डिग्री तो बचा, तो बीच में कहीं पर tan 45 बचेगा, और tan 45 का मान भी बच्चों क्या होता है 1, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी सिखाऊंगा मैं उसे, योगांतर का नियम। किसका, योगांतर, योगांतर। देखो योगांतर का नियम, योगांतर का मतलब योग और अंतर, जोड़ घटा, जोड़ घटा का रूल है। देखो जोड़ घटा का रूल कैसा है, यदि सपोज करो हमारी भिन्न a/b है और उसका मान है c/d, किसी भिन्न का मान a/b बराबर c/d है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करना हूं, जोड़ना हूं, अगर इधर कुछ जोड़ रहा हूं तो इधर भी मुझे जोड़ना पड़ेगा, अगर इधर मैं घटा रहा हूं तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, घटाना। अगर सपोज करो मैं अंश और हर को आपस में जोड़ दूं और जोड़कर ऊपर लिख दूं, मतलब a प्लस क्या कर दूं b, अरे समझ में आ रही है ना बात। तो जो चीज मैंने इधर ऊपर करी है ना अंश में, ऐसे ही इधर वाले अंश में कर दूंगा। इधर कितने अंश है c है, नीचे क्या जोड़ दिया मैंने d, ऐसे तो जोड़ा था। अब नीचे घटाना चाहते हो तो घटा लो, नीचे क्या कर रहे हो घटाना चाहते हो तो घटा लो, अगर ऊपर वाले में से घटाया तो यहाँ भी ऊपर वाले में से घटाना, इस चीज का ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। तो इस चीज को देखो हमने योग अंतर करा, योग कर दिया फिर अंतर कर दिया। इस चीज को मैं उल्टी भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उल्टी, मतलब a माइनस का भी बटे नीचे जोड़ भी सकता हूँ, ऐसे c माइनस का भी नीचे जोड़ के भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, अब आपको लग रहा है हम मैंने देखो क्या करा, बस इसका उल्टे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है ना, आप ऊपर घटा भी सकते हो, नीचे जोड़ सकते हो, ऊपर घटाया इधर घटाया तो इधर भी घटाएंगे,
पर एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज इधर फॉलो हो रही है वो इधर भी फॉलो होगी। हम चाहे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल घटा भी सकते हैं। यदि हमें ऊपर हमें घटा चाहिए तो a माइनस बी कर दूंगा, नीचे की भी ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अगर घटा रहे तो इधर भी घटा देंगे। पर कहने का मतलब ये है, जो चेंज यहाँ पर हो रहा है वही चेंज करना है, वरना छेड़ना भी नहीं है, ठीक है ना। आप जोड़ चाहिए तो जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। इस बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन त्रिकोणमिति में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे tan थीटा प्लस कोट कितना है, हाँ कोट थीटा है, और tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2 है आपका, ठीक है ना। और इसमें एंगल दे रखा है आपका, एंगल लाया कर रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए थीटा और छोटा होना चाहिए 90 से, मतलब 0 उसके बीच में इतने डिग्री का कोण होना चाहिए। और इसमें साइन थीटा का मान बताना है, किसका, साइन थीटा का आपको मान बताना है इसमें, ठीक है भाई। देखो कैसे करोगे इसे, समझ में आ रही है ना। अगर योगांतर का नियम पता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो, वरना क्या करोगे कि वैल्यू पुट करो, ज्यादातर क्या करते हैं वैल्यू पुट करो, और जहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई हुई वो कर लेंगे। बच्चों वैल्यू पुट करने में तो टाइम लगता है। आप सपोज करो अगर 30 डिग्री आपने रखा, चलो मान लिया, अगर फॉलो भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फॉलो ना करा फिर 45 रखेंगे, 45 फॉलो ना करेगा 60 फॉलो करेगा, कहते हैं ना इसके बीच के डिग्री का कोण रख के देखेंगे 0 डिग्री 90 के, तो इस चीज में भी तो समय लगता है ना। मानता हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें जिनमें मतलब डायरेक्ट ही लग जाता है एक बार रखने में, ठीक, तुक्का फिट होगा तो सही है, वरना हल कैसे करोगे। देखो अगर मैं इसे भिन्न के रूप में लिख दूं 2/1 कर सकता हूँ, योगांतर नियम लगा दो, क्या लगाओगे योगांतर। देखो कैसे, अगर मैं इस चीज को ऊपर जोड़ूं, ऊपर क्या करूं जोड़ लो, अरे इसे इसमें जोड़ूंगा तो प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे, तो 2 tan थीटा बचा, कितना बचा, देखो कैसे। अगर मैं इसे इसमें जोड़ूंगा तो tan कितने 2 tan हो गए, अरे कोट प्लस माइनस में कट जाएंगे, तो ऐसी ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा, तो tan में tan गया, माइनस माइनस प्लस 2 कोट थीटा बचेगा आपका, ठीक है ना। ऐसे मैंने ऊपर जोड़ा तो 2 और 1 3 हो गए, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो 2 में से 1 ही तो बचेगा, तो योगांतर नियम लग गया ये वाला, ठीक है। तो यहां से तो कट गया, बस इसे मैं कह सकता हूं tan थीटा, ये तो किसका उल्टा है, अरे कोट का ही तो उल्टा है। यदि मैं साइन कोस में चेंज करूं, यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा है, और इसे चेंज कर लो, अरे कोस को क्या लिख सकते हैं, हाँ एक चीज का विशेष, अगर मैं बात करूं tan थीटा की, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मैंने बताया नहीं है इसमें से बता रहा हूँ भाई, कोस थीटा के। अगर मैं कोट थीटा की बात करूं, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा के, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ऊपर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, नीचे कोस थीटा बटे साइन थीटा के, बराबर 3/1 होगा इस तरीके से, कोई दिक्कत। तो देखो नीचे वाले की इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो सबसे नीचे सबसे ऊपर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 3/1, अरे बटे में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरीके से। इसकी यदि इधर मल्टीप्लाई करूं, कोस स्क्वायर थीटा कर सकता हूं। अभी सरल समीकरण नहीं है, अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। बस एक बार हल करना सीख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना, आप वैल्यू कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूं इधर, तो इसे देखो 3 एकम 3, अरे 1 इधर है, अरे 3 और 1 4 हो जाएगा, मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा हमारा, और बराबर में 3 एकम 3 है। तो यदि साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 3/4 आएगा ना, 3/4 स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा रूट, तो आंसर कितना आएगा √3 किसका वर्ग, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 का वर्गमूल 2 ही तो होता है, ठीक है ना। ये तो देखो नॉर्मल है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। इसमें शॉर्ट भी लगवाऊं कब, इसमें कल, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट रहने हैं कुछ, ठीक है ना, इस वजह से मैंने इस वाले फॉर्मेट पर करवाना पड़ा योगांतर के नियम से, ठीक है ना। आगे कल मैं ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा, आप इसे 2 लाइन में कर लोगे, 2 ना कि 1 लाइन में, समझ में आ गई ना बात। तो आगे जो बचा हुआ है पार्ट है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब, ठीक है ना।